अब ये इस पे क्या हो रहा है, ये तीनों फेस इस कंप्रेसर को जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो तीनों फेस हैं ये हमारे थ्री फेस अलग लाइन से आ रहे हैं। ये जो तीनों मैं यहाँ लिख देता हूँ, R1 R2 देन R3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R1 R2 R3। अब ये जो कॉन्टेक्टर लग रहा है, ये कॉन्टेक्टर डिस्कनेक्ट है। ये मैंने सिंबल बनाया ना, ये डिस्कनेक्ट है। इंडोर ऑन करा आपने, इंडोर को ऑन करने के बाद इंडोर ने सप्लाई किसको दी, आउटडोर को। आउटडोर में सप्लाई इसके मदरबोर्ड को तो सप्लाई पहुंच गई। अब जो 3 मिनट के बाद कंप्रेसर चलना है आपका, वो कैसे चलेगा, वो ऐसे चलेगा। जो इसके अंदर देखो एक कॉइल और लगी होती है, कॉन्टेक्टर के अंदर एक कॉइल लगी होती है जो 220 वोल्ट से ऑपरेट होती है, ठीक है। क्या हुआ, यहां इनपुट दी आपने जी। तो ये वाली इनपुट तो इसको मिल गई, यहां करंट आ गया, 7812 को लाइन मिल गई इस ट्रांसफार्मर के थ्रू, ठीक है। और 78.5 माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट कर रहा है, ठीक। ये जो 220 वोल्ट है इसके, ये जो 220 वोल्ट है वो इसकी कॉइल को मिल गए। लेकिन वो मिलेंगे कब, जब ये माइक्रो कंट्रोलर जब इस कॉन्टेक्टर को 3 मिनट के बाद सिग्नल भेजेगा। 3 मिनट के बाद सिग्नल भेजेगा, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर को करंट कहां से मिला, जो आपने ये इनपुट आपने इंडोर में दी थी, ठीक है। यहां से ये फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट इस आउटडोर की पीसीबी को पहुंच गया। आउटडोर की पीसीबी में इसको करंट कहां से मिल गया, इस 78.5 से मिल गया। अब ये अपना माइक्रो कंट्रोलर काम करेगा 3 मिनट के बाद। 3 मिनट के बाद इसके कॉन्टेक्टर को 220 वोल्ट पहुंचेंगे, जो इस कॉन्टेक्टर के अंदर कॉइल लग रही है। देखिए ये वाली, ये कॉइल, ये जो वायर आ रहा है ये इस कॉन्टेक्टर के नीचे कॉइल में आ रहा है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज। और ये जो वोल्ट लिखे हैं ये आपके लिखे हैं इस कॉइल के, जो इसके नीचे कॉइल लग रही है। यहाँ पे देखिए AC 1 2 एंड 3 एंड 2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से इसमें कोड पढ़ना है नीचे साइडों में, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ब्रेक है अभी जी। कैसे ब्रेक है जी, आप इसको मीटर को हम कंटिन्यूटी में लगा लेते हैं। ब्लैक वाला, ब्लैक से हम चेक करें तो बोल रहा है, नहीं बोल रहा। अगर हम इसको यहाँ पे सेंटर में पुश करते हैं तो ये क्या हुआ, कनेक्ट हो गया ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये भी अलग है, अलग है ना जी। हो गया कनेक्ट। हो गया कनेक्ट। अब ये जो माइक्रो कंट्रोलर लग रहा है, इसमें जो अगर मैं इसको इसको ऐसे ही बाहर निकाल लूं, इसको बाहर निकाल दूं, बाहर निकाल के मैं आपको चेक कराता हूं। यहाँ पे कंटिन्यूटी पे मीटर लगाइए इसके कॉन्टेक्टर पे। छोड़ दीजिए। देखिए कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, ठीक है। अब ये तो हम डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन इस पे 220 वोल्ट जो आएंगे, जो सिग्नल आएगा वो इस पीसीबी के थ्रू आएगा और वो 3 मिनट के बाद इस कॉन्टेक्टर को सप्लाई देगी। और ये जैसे ही तो आपके कंप्रेसर को ये रन कर देगा,
इस तरीके से ये रन होता है। कंप्रेसर को इस तरीके से 3 फेज पहुंचते हैं, सिर्फ 3 फेज पहुंचेंगे कंप्रेसर को, और कहीं से कोई मतलब नहीं है। तो आप एक बार मुझे वीडियो में बता दीजिए कि आपको क्या समझ में आया और कैसे ये ऑपरेट होती है, कैसे होती है, मुझे एक बार बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या चीज पूछना चाहते हैं और क्या चीज समझना चाहते हैं, ये तो एक बेसिक हो गया। तो इसमें 2-3 चीजें समझाई कि पीसीबी हमारे कितने वोल्ट से ऑपरेट हो रही है। सबसे पहले प्राइमरी कितने वोल्ट से ऑपरेट हो रही है, 220। सेकेंडरी कितनी वोल्ट की है, 24 वोल्ट की। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर कितने वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है, 5 वोल्ट डीसी से, 5 वोल्ट डीसी से, ठीक है, 5 वोल्ट। अब 78.5 को कितने वोल्ट मिल रहे हैं, 12 वोल्ट डीसी मिल रहे हैं, 5 वोल्ट डीसी नहीं, 78-12 से मिल रहे हैं, 12 से 12 वोल्ट उसको देखिए इनपुट में मिल रहे हैं। 78-12 से 24 वोल्ट आए 78-12 में, 78-12 के 12 वोल्ट इसमें गए, ये 5 वोल्ट आउटपुट देगी माइक्रो कंट्रोलर को। कोई सी भी पीसीबी हो, किसी भी तरीके की पीसीबी हो, आजकल सब काम माइक्रो कंट्रोलर पे होता है और माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ही सारे फंक्शंस ऑपरेटेड होते हैं, ठीक है। एसएमपीएस के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे फुल्ली डिटेल में, और यहाँ पे मैंने आपको ये समझा दिया है कि एसएमपीएस में और ट्रांसफार्मर में क्या फर्क है, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक वेरिएबल सप्लाई है और ये एक फिक्स सप्लाई है। अब आ जाइए, आपने अभी तक जो काम करा है वो इंडोर नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी पे काम करा है, इसके कनेक्शंस पे। इस एसी को, ये एसी कितने फेस का हो गया, 3 फेस का। 3 फेस के बारे में मुझे, आपको जो भी समझ में आया है वो आप मुझे बताइए, अब आप इसके बारे में क्या समझे। 3 फेस के यहाँ 220 वोल्ट आएंगे इंडोर पे, ठीक है, ठीक है, इंडोर देगी इसको, ठीक है, 78.5 को, ठीक है। 78.5 को नहीं देगी, 78-12 को देगी सप्लाई। 78-12 किसके थ्रू देगी, ये ट्रांसफार्मर के थ्रू देगी। ट्रांसफार्मर के थ्रू। कौन से ट्रांसफार्मर कहाँ लग रहा है, ये जो लग रहा है, ठीक है, गुड। इससे आगे तो ट्रांसफार्मर में वोल्ट, ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट वोल्ट होते हैं वो एसी होते हैं या डीसी होते हैं, एसी होते हैं, गुड। उसके बाद वो डीसी कैसे बनते हैं, डायोड के थ्रू, गुड, ठीक है। डायोड का काम क्या होता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आगे प्रोसीजर, उसके बाद हमारा 78.5 पे सप्लाई पहुंचती है, ठीक है। यहाँ से जो 12 वोल्ट डीसी निकलते हैं 78-12 से, ठीक है, और 78.5 पे पहुंचते हैं, ठीक है। 78.5 हमारी माइक्रो कंट्रोलर को पहुंचाती है, ठीक है, गुड। माइक्रो कंट्रोलर 3 मिनट बाद हाँ, हमारी इसको 220 वोल्ट पहुंचाती है। किसको, कनेक्टर को, कनेक्टर नहीं है, कॉन्टेक्टर को, हाँ, कॉन्टेक्टर को। पे जब 220 वोल्ट पहुंच जाते हैं, कॉन्टेक्टर में ऐसी क्या चीज लग रही है जो 220 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, कॉइल होती है। कितने वोल्ट की, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की। 220 वोल्ट कब पहुंचेंगे और किससे पहुंचेंगे, माइक्रो कंट्रोलर आईसी से पहुंचेंगे, 3 मिनट बाद, गुड। जैसे ही 3 मिनट बाद आउटपुट पहुंचेगी इस पे, गुड, वो कंप्रेसर को रन कर देगी जी। समझ में आ गया, डाउट क्लियर हो गया जी। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसमें ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है और इसमें किस किस चीज का फंक्शन है। अभी खाली कॉन्ट्रैक्टर का आपको मैंने समझाया है कि इसमें 3 फेज का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी बताने के लिए बहुत चीजें हैं, मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसमें और भी इसमें फंडे हैं। कंप्रेसर हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी चलता है। जब फेज रिवर्स फेज चला जाएगा तो रिवर्स फेज जाने पर क्या होता है, कंप्रेसर हमारा उल्टा भी चलता है। आवाज आपको उसकी अलग सी नजर आएगी कि हमारा कंप्रेसर उल्टा चल रहा है, यानी कि पंपिंग उल्टी हो जाएगी उसकी और एबनॉर्मल चलेगा वो कंप्रेसर। उसको नॉर्मल करने के लिए इसमें इतने सारे सर्किट इसलिए लगाए गए हैं, इसको बोलते हैं प्रिवेंटर। प्रिवेंटर का काम क्या होता है, जब फेस उल्टा या सीधा आता है उसको ऑटोमेटिकली वो सीधा कर देता है। अब यहाँ पे देखिए किसी ने यहाँ पे काम करा है और वो देखिए गलत कर रखा है। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे रेड है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ व्हाइट है, यहाँ व्हाइट है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ रेड है। जबकि क्या होना था, रेड पे होना था, ब्लैक पे होना था जी। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तब भी आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा और पीसीबी आपका एरर देती रहेगी क्योंकि कंप्रेसर रन ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये इसका मेथड है। और भी बहुत चीजें हैं बताएंगे, लेकिन इस अभी आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी। एसी डीसी समझ में आया जी। पीसीबी कैसे ऑपरेट होती है समझ में आया। अब आपके सामने अगर मैं
कोई पीसीबी फॉल्ट डाल के दे दूं तो आप उसको उसकी सप्लाई को क्लियर कर लोगे? जी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और किसी और को मुझसे कुछ सवाल या क्वेश्चन या किसी भी तरीके का मुझसे पूछना हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कर सकता है, मुझे कॉल भी कर सकता है, मेरे पास आके सीख भी सकता है। और मैं इन लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अभी तक इन्होंने गैस के बारे में समझा, एसी के जो मैकेनिज्म है उसके बारे में समझा, लेकिन इन्होंने अभी तक इसके इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे नहीं समझा। और इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसी स्किल्ड है कि आपकी जिंदगी गुजर जाएगी तो भी कम है। तो जितना आप सीख सकते हैं सीख लीजिए, और जो भी आपको पूछना हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक करके जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।